ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 से मंत्र संख्या 16, 17, 18 एवं 19 को समझेंगे। आपको पता है हम लोग ध्यान योग पर आजकल संवाद कर रहे हैं। ध्यान के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। पहली बात, चित्त की एकाग्रता। दूसरी बात, जीवन की परिमितता। और तीसरी बात, समदृष्टि। ध्यान योग देखिए एक महासुख, महा आनंद की अवस्था है, पर यह तभी संभव है जब हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। और ये बहुत कठिन कार्य नहीं है, सिर्फ होश में जीना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आज श्रीमद् भगवत गीता के जिन मंत्रों का हम पाठ करेंगे वे मूलतः जीवन की परिमितता से संबंधित हैं। देखिए, जीवन की परिमितता का पहले अर्थ समझ लीजिए। जीवन की परिमितता का अर्थ होता है सभी कार्य नियम के अधीन हो, यानी सभी कार्य नियम पूर्वक करना, नियमित हो। हम जो भी करें वह नपा तुला हो, न अधिक न कम, न बहुत तेजी से न बहुत धीरे धीरे, न उतावलेपन से न ही एकदम उत्साहहीन होकर। और यह कैसे होगा, इससे क्या क्या लाभ होगा, यही बातें इन मंत्रों में बताई गई। तो आइए पहले मंत्रों को समझें। नात्यस्त्रस्तु योगस्तु न चैकान्तमनः श्रुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। बहुत ही सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह ध्यान योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल ही न खाने वाला है। इस योग को न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। इस ध्यान योग को बहुत अधिक सोने वाला या सदा जगने वाला भी नहीं साध सकता है। यानी कि अधिक खाने वाला या एकदम नहीं खाने वाला, अधिक सोने वाला या एकदम नहीं, हमेशा जागरण में रहने वाला योगी नहीं हो सकता। देखिए, बड़ी बात है। और इसका एक व्यवहारिक पक्ष आप भी देखिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो छोड़ दीजिए, इस संसार में कुछ भी पाने के लिए, मैं भौतिक ही बात कर रहा हूं, कुछ भी पाने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। और शरीर स्वस्थ रहेगा यदि भोजन व नींद संतुलित हो। ये 2 चीज अगर संतुलित हो जाए, जीवन में इनका नियमन हो जाए, तो व्यक्ति स्वस्थ ही रहेगा। तो और यदि हम अपने शास्त्रों को देखें तो बहुत हजारों साल पहले शास्त्रों ने हमें यह बात बताई। आज भी हमें मालूम है, हम सबको मालूम है। तो अब सोचने वाली बात है कि चूक कहां हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। मूलतः हमारी जो वृत्ति है वह भोग वृत्ति हो गई है।
हम अन्न को पदार्थ मान रहे हैं, जबकि शास्त्र हमें कहता है कि अन्न ब्रह्म है। अन्न भोग नहीं है, अन्न औषधि है। तो हम अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, हम मर्यादा में आचरण नहीं कर रहे हैं। शास्त्र हमें यही बात बताता है, इसी बात की सीख देता है। और अगर हम अपने शास्त्रों को खोलकर पढ़ें तो शास्त्रों में देखिए अन्न की बड़ी महिमा बताई गई। ब्रह्म कहा ही गया है। संस्कृत का एक पद है, अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः। एवं ज्ञात्वा तु यो भुङ्क्ते अन्न दोषो न लिप्यते। अन्न का अगर मर्यादा में भोग नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। तो किस भाव से अन्न ग्रहण करना है? तो अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। इसका अर्थ हुआ अन्न ब्रह्मा है। भोजन में जो रचनात्मक ऊर्जा है, जो स्थिर ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वह ब्रह्म है, क्योंकि उसमें संभावनाएं हैं, संभावनाओं से युक्त है। उस अन्न में जो रस है, रसो विष्णु, यानी कि वह जो रस है वह विष्णु है। क्यों? क्योंकि सृष्टि रस के अधीन है। शरीर में पोषण देने वाली ऊर्जा है। और तीसरी बात, भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न जब शरीर द्वारा शोषित हो जाता है पाचन के बाद, जब वो हमारे शरीर के अंदर शोषित हो जाता है तो शुद्ध चेतना बन जाता है। उसी से नाक कान गला पैर सब कुछ बन रहा है। तो वह अब चेतनमय हो गया, यानी कि शिवमय हो गया। और शिव और शव का यही अंतर है। शव चेतन नहीं होता, शिव चेतन होता है। हमारे अंदर शिव आ गए हैं। तो अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देव महेश्वर, ये तीनों की उपस्थिति अन्न में है। इसी तरह नींद को देखिए, यह सृष्टि का आधार है, यह विश्रामावस्था है। सृष्टि का संकेत है कि रुक जाओ, यानी कि दिन भर सतत कार्य करते हुए कुछ देर के लिए विश्राम कर लो। क्यों? क्योंकि यह विश्राम की अवस्था आपके लिए है। शरीर जो है वो सारे दिन के बाद अपने ऊर्जा पुनः ग्रहण करना चाहता है। तो ये विधान है कि नींद आवश्यक है शरीर के लिए, शरीर धर्म के लिए, सृष्टि का आदेश है। तो गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि आहार और निद्रा दोनों का संतुलन आवश्यक है। अब अगले मंत्र की ओर बढ़ें। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वाह, क्या शानदार बात भगवान ने कही कि ये भगवान की अमृतमय वाणी है कि योगो भवति दुःखः। अर्जुन, योगाभ्यास से, ऐसे योगाभ्यास से दुखों का नाश होता है। ऐसा सुंदर योग भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। तो प्रश्न उठता है कि कैसा योग? तो भगवान उपाय बताते हैं। युक्ताहार विहारस्य, नियम से, नियम के अधीन आहार
यानी संयमित भोजन, जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं। विहार यानी कि आमोद प्रमोद। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए उचित कर्म। देखिए, ये सब योग बताया गया। भगवान कहते हैं कि यही योग है। क्या योग है? उचित आहार, उचित विहार, विहार मतलब आनंद, प्रमोद, उचित कर्म, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, उचित नियमित नींद। तो यहां शब्दों को पकड़िए कि यह भी एक योग है, सहज योग है। और संदेश साफ है कि बहुत अधिक स्वप्नशीलता भी ठीक नहीं है। अगर कोई सोया ही रह रहा है, दिन भर सोया रह रहा है, यानी दिन भर वो स्वप्नशील है, तो वो घातक है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो गया है, यथार्थ से कट गया है। इसके विपरीत सिर्फ यथार्थ बोध के साथ जीना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कमी यह होती है कि जो दिखाई देता है बस व्यक्ति वहीं तक देखता है, उसी पर भरोसा करता है और जीवन को पंगु बना देता है। तो धरती पर पैर रखते हुए आकाश को छूने की जो ललक होती है, यही नियमन है, यही प्रक्रिया है, यही गीता संदेश है कि आप यथार्थ में यानी कि जागरण की अवस्था में भी रहिए और सुपस्थ यानी कि कल्पनाशील भी रहिए। ये दोनों का मिश्रण आवश्यक है। एक संभावना है और एक वास्तविकता है। तो वास्तविकता के साथ जीना ही जीना नहीं है और संभावनाओं के साथ जीना ही जीना नहीं है। दोनों का उचित मिश्रण, और बाबा करे कि यही योग है। योग के लिए कोई आसन, मुद्रा और हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप नियमित आहार, नियमित निद्रा, नियमित जागरण, कर्म, ये कर लीजिए, यही योग है। एक बात और, अंग्रेजी का देखिए एक प्यारा शब्द है पॉज, जिसको कि आजकल कंप्यूटर में हम लोग बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। ये जीवन की दौड़ में बहुत आवश्यक शब्द है कि आपको पॉज लेना, माने उसकी जानकारी हो कि कब लेना है। रुकने की कला आपको आनी चाहिए। इस मंत्र में ध्यान दीजिए कि आहार की चर्चा है। पहले मंत्र में भी आहार की चर्चा थी, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा। देखिए, पहले मंत्र में मात्रा अधिक नहीं खाना है। दूसरे मंत्र में यह भाव था कि युक्त आहार, मतलब कि वह आहार जो कि समुचित हो, उचित हो। और आहार का देखिए एक विशिष्ट अर्थ भी है, जिसको हमारे आदि शंकराचार्य महाराज ने बताया था कि आहार सिर्फ भोजन ही नहीं है। आहार का आशय इंद्रियों की वस्तुओं से है। आहार का देखिए मूल अर्थ होता है जो बाहर से भीतर की ओर ले जाया जाए। तो इस हिसाब से आंखों का आहार दृश्य हुआ, कानों का आहार ध्वनि, नाकों का आहार, नाक का आहार गंध, रसेंद्रियों का आहार भोजन है, उसी तरह स्पर्श। तो उचित नियमित आहार से तात्पर्य पांचों इंद्रियों से भी है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और शंकराचार्य महाराज ने इस पर बड़ा विमर्श किया। लेकिन अगर हम सिर्फ भोजन पर भी रखें तो हमारी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि अन्न का शुद्धिकरण आवश्यक है। यह एक गंभीर कर्म है
और आज के समय बहुत ही आवश्यक है कि क्या खाएं क्या न खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले, जबकि उस समय न ये बाजार था, न ये मिलावटी सामग्री थी, तब सचेत करते हुए आदेश दिया था कि उष्णम श्रियात, यानी कि उष्ण आहार लो, ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। स्निग्धम श्रियात, भोजन रूखा सूखा न हो। मात्रावद श्रियात, यानी कि उचित मात्रा में हो, भोजन हो। जीर्णे श्रियात, यानी कि पूर्व का किया हुआ भोजन जब पच जाए तब खाना चाहिए। नातिद्रुतम श्रियात, बहुत जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, आराम से भोजन करिए। नाति विलंबितम श्रियात, बहुत विलंब से, यानी दो भोजन के बीच में बहुत विलंब न हो। और सबसे बड़ी बात जो आज के डॉक्टर भी मानते हैं कि आत्ममानव ही समीक्षा भुंजित, यानी कि आप पहले अपनी समीक्षा कर लो कि आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके शरीर को कौन कौन से पदार्थ सूट करते हैं। हो सकता है कि दही आपके लिए विष हो और लोगों के लिए बढ़िया हो, तो आप अपनी समीक्षा करिए, स्वतः करिए और फिर भोजन करिए, उचित मात्रा में करिए। तो देखिए, कुल मिलाकर हमारे यहाँ भोजन जो है, आहार जो है, ये एक सामान्य क्रिया नहीं है, एक शास्त्रीय क्रिया है, एक शास्त्रीय आधार है हमारे यहाँ। और मूल भाव यही है कि काया, जो शरीर है, वह निरोग रहे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे शरीर में स्थित ईश्वर, हमारे शरीर में ईश्वर स्थित है। यह मंदिर है, यह कोई कूड़े फेंकने की जगह नहीं है। तो औषधि की तरह लेना पड़ेगा हमें, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। और सबसे उत्तम कोटि का भोजन हमारे शास्त्रों में माना गया भिक्षाहारो निराहारो, यानी कि भिक्षा के रूप में जो भोजन मिले वही सर्वश्रेष्ठ आहार है। और हम लोग अधिकांश लोग भोजन के पूर्व मंत्र भी पढ़ते हैं। बड़ा लोकप्रिय मंत्र है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। और काशी के लोग तो अन्नपूर्णा के बिना, माता अन्नपूर्णा को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण भी नहीं करते। तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। देखिए, बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, भोलेनाथ भिक्षा मांग रहे हैं मां पार्वती से, यानी कि हे माता अन्नपूर्णे, आप अन्न और कृपा से सदा पूर्ण है, आप भगवान शंकर की प्राण प्रिया हैं। बाबा भोलेनाथ की, भगवान शंकर की आप प्राण प्रिया हैं। हमारा ज्ञान वैराग्य सिद्ध हो, इसलिए आप हमें भिक्षा दीजिए। मतलब कि आहार से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होता है, इसे समझने की आवश्यकता है। हमारे जो व्यवहार है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारी सफलता असफलता, सब कुछ आहार पर है। अनाप शनाप खाने से देखिए सिर्फ देह का नहीं नुकसान होता है, आत्मा का भी होता है। हमारे विचार दूषित होते हैं, एक अन्न का दोष हमें लगता है। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भोजन पर तो हम लोग चर्चा कर लिए। अगले मंत्र में भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्त मात्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस मंत्र का सरल अर्थ हुआ कि व्यक्ति को एकाग्रचित होना चाहिए। पूर्ण शांति तभी संभव है
देखिए वही योगी है जो स्थिर हो गया, और यह संभव होगा विनियतम चित्तम। चित्त अगर विनियमित हो, नियमों के अधीन हो, उसे कहाँ लगाना है? तो आत्मनि एव अवतिष्ठते, यानी कि उसका विनियोग, उसको लगाना शुद्ध चेतना में, परमात्मा में लगाना है। जब चित्त परमात्मोन्मुखी हो जाता है तो व्यक्ति निष्प्रिय हो जाता है। यानी कि जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो आप निष्प्रिय होते हैं, अन्यथा संभव ही नहीं है। भोग से स्प्रिया रहित होना असंभव है। तो उसकी इच्छा, एक ध्यान हमेशा रहे, प्रभु का ध्यान रहे। हमारी इच्छा में सिर्फ एक बात हो कि बस किसी तरह प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर यह भाव आ गया, सिर्फ भाव करना है, तो वह भोग में फंसता नहीं है, क्योंकि नियमित आहार निद्रा से उसने तो पहले शरीर को तो स्वस्थ कर ही लिया, अनुशासन में रख दिया। अब इंद्रियां तो पहले से उसके वश में है, क्योंकि इंद्रियों का हार उसके वश में हो गया। अब उसके बाद उसको ध्यान कहाँ करना है? प्रभु में करता है, परमात्मा चिंतन में करना है। और तब जो उसकी दशा होगी वह होगी यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्र चित्तस्य युञ्जितो योगमात्मनः। उसकी ऐसी दशा होगी जैसे वायु रहित स्थान में दीपक न हिलता है न डुलता है, बल्कि स्थिर रहता है, सम रहता है। उसी तरह जिसका चित्त परमात्मा में, शुद्ध चेतना में लग जाता है, वह संसार में नियत कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए सुखधाम परमात्मा से एक क्षण भी दूर नहीं होता है। और यही योग है। उसका मन निज वश में रहता है, आनंद से भरा रहता है। जैसे बाहर की क्रियाएं नियम के अधीन होती जाती हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे भीतर सुख की वृद्धि होती जाती है। क्यों? क्योंकि वहां तनाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, क्या करें क्या न करें में फंसा नहीं है। उसकी ऊर्जा अब एक जगह है, घनीभूत है और स्वयं पर टिकी है। स्व ध्यान है, अपने पर ध्यान है, शुद्ध चेतना में है, और उसकी यात्रा स्वयं को पाने की यात्रा है, और यही यात्रा परमात्मा को पाना है। तो आज बस इतना ही। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।